चलो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट इज द ब्रिज, इट इज द रिलेशनशिप विच कनेक्ट्स एंगल्स विद साइड्स। साइड्स की एक अपनी दुनिया है, लेंस वगैरह जिसमें हम पढ़ते हैं, और एंगल्स की अपनी एक दुनिया है। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन विच कनेक्ट्स एंगल्स विद साइड्स। पूरी ट्रिग्नोमेट्री दो बेसिक चीजों पर चलती है जो तुम लोग ओ लेवल्स में पढ़ चुके हो। इफ दिस इज थीटा, ये सामने वाली साइड इज ऑपोजिट, इसको मैं एडजेसेंट भी कह सकता हूं, पड़ोसी, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। इज दिस राइट और रॉन्ग? सबसे पहला फंक्शन, द फर्स्ट फंक्शन दैट वी विल स्टडी इज साइन थीटा। क्या होता है भाई साइन थीटा, जरा बताओगे मुझे? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, या परपेंडिकुलर ओवर हाइप भी लिख सकते हो, दैट इज ऑपोजिट अपॉन हाइप। लिखते जाओ जरा इसको, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट इज कॉस थीटा। यही पूरी ट्रिग्नोमेट्री की दो बेसिक्स हैं। कॉस tan BC से बनेगा बेटे, कॉस थीटा इज एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये दो बिल्कुल बेसिक्स हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की, विच इज साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, tan थीटा इज बेसिकली sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। द बेसिक टू फंक्शंस फॉर ट्रिग्नोमेट्री आर sin एंड cos। ये पहली आइडेंटिटी है कि tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है बेटे, so the entire trigonometry functions initiates from sin theta and cos theta। अगर आपको यकीन नहीं है कि tan थीटा इसके बराबर होता है, you can always check tan थीटा किसके बराबर मैं कह रहा हूं। tan थीटा इज, इसको लिख लो, sin थीटा क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइट। और मैं कह रहा हूं sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। cos थीटा इज एडजेसेंट ओवर, अब डिवाइड अगर मल्टीप्लाई होगा तो उससे क्या हो जाएगा भाई? यार ये मैं वहां जाऊंगा ना, टाइपिंग में गड़बड़ हो जाएगी। चलो मैं टाइप कर देता हूँ लोगों को। ओके, तो tan थीटा इज, सही है, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, राइट। sin थीटा की जगह मैं लिख लूं अगर ऑपोजिट ओवर हाई, कोई प्रॉब्लम है उमर? cos थीटा की जगह समी इफ आई राइट एडजेसेंट ओवर हाई, कोई मसला है? डिवाइड अगर मल्टीप्लाई में होगा तो क्या बन जाएगा ये? ऑपोजिट अपॉन हाइप टाइम्स हाइप ओवर हाइप, और हाइप कैंसिल, और tan क्या हो गया? इट इज बेसिकली साइन अपॉन cos। So the entire trigonometry functions from sine and cosine। मैंने जानबूझ के, yes we prefer to write it as opposite upon height, मैंने जानबूझ के इस तरह से लिखा है because I want to explain you something। sin थीटा की जगह कहना राइट परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट वाले को ये परपेंडिकुलर भी कह रहा हूं मैं फिलहाल। cos थीटा की जगह कहना राइट बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा की जगह कहना राइट परपेंडिकुलर ओवर बेस। हम ये प्रेफर नहीं करते, बट अभी कुछ और समझाना है, so just to help you understand that। okay, पाइथागोरस थ्योरम सबको आता है, b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, अगर मैं आपसे कहूं दोनों साइड्स को h स्क्वायर से डिवाइड कर लो, कैन आई डू दैट? h स्क्वायर से डिवाइड कर लो, करो जरा दोनों साइड को h स्क्वायर से डिवाइड। b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर हो जाएगा, और h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर विल बिकम
1। मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, p अपॉन h का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन h का होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज p अपॉन h? साइन थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया इज इक्वल टू 1। इज दिस क्लियर और नॉट बेटे? इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा समी इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इज दिस क्लियर बच्चों? तो दो आइडेंटिटीज हैं इस लेवल पर, tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा and sin square theta plus cos square theta is equal to 1. These are the two identities that we will be using. Is this clear बच्चे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है, बेसिक से काम हमारा अक्सर हो जाता है। जितनी ज्यादा वेरिएशन बनाएंगे हमारा उतना कंफ्यूज होते रहेंगे, बनाते बेसिक ही हैं, एंड व्हेन रिक्वायर्ड वी यूज द इंटरचेंजिंग वर्ड। ओके, अब एक बात देखो जरा, हाउ डू वी प्रूव आइडेंटिटीज? पहले लेट्स हैव अ लुक एट इट। दिस इज समथिंग दैट यू वुड बी डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, स्पेशली दोस्त जिन्होंने ओ लेवल्स में एडवांस नहीं पढ़ा। मैं आपको कह रहा हूं इसको प्रूव करो। हाउ डू वी प्रूव द आइडेंटिटीज? हम एक साइड को लेते हैं और उसको मैनिपुलेट करके घुमा फिराकर चेंज करके दूसरी साइड के बराबर प्रूव करें। इट इज नॉट एन इक्वेशन, ये इक्वल टू नहीं है कि सर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया। नो, दैट इज नॉट हाउ वी प्रूव आइडेंटिटीज। वी टेक वन साइड and we manipulate it and make it equal to the other side. Mostly, not always, in A levels, mostly the left side, AS में, not A2, A2 में तो बहुत change जाएगा। AS में अक्सर left side थोड़ी सी complicated होती है and the right one is the simpler one. So we initiate from the left hand side and we simplify it to the right hand side. इसमें भी देखो left पे tan है। The trick is everything can be broken down into sine and cosine. हर चीज को sin cosine, क्योंकि सर वही बेसिक्स है ट्रिग्नोमेट्री की। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। लिखते हैं हम पहले लिखते हैं टेकिंग द LHS, द लेफ्ट हैंड साइड। अब डिवाइड में डिवाइड है, हर चीज को साइन कॉस में करने की कोशिश हम करते हैं, राइट बच्चों? तो डिवाइड में डिवाइड इज द फर्स्ट थिंग, इज राइट इट इन दिस वे, ताकि आप बहुत फ्रैक्शन के फ्रैक्शन बनाते हुए यू डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। इज दिस क्लियर बच्चों? नाउ व्हाट कैन वी डू? मैं कह रहा हूं ना हर चीज को साइन कोसाइन में ले जाओ। वेल डन, बोलो पूरी बात बोलो। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और इस tan स्क्वायर की जगह भी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिखो। शाबाश, वन स्टेप एट अ टाइम। टारगेट मत भूला करो, एक आइडेंटिटी से बहुत सारी आइडेंटिटीज बनती है। व्हाट इज द टारगेट इन दिस वन? सर डिनोमिनेटर से सारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा, सब कुछ सिर्फ साइन स्क्वायर में आ जाएगा। दैट इज द टारगेट। इज दिस क्लियर बच्चे? व्हाट कैन वी डू हियर? अब और क्या कर सकते हैं भाई इसमें? व्हाट कैन बी डन? वेरी गुड सर, एलसीएम के अलावा कोई और मैथ्स का स्टेप ही नहीं समझ आ रहा है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स बट टेक द एलसीएम और बोथ द ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर अपना अपना एलसीएम लो। क्या एलसीएम लेने के बाद बताओ? हाँ एलसीएम लोगे, वन का डिनोमिनेटर वन है ना, जब डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वन भी कॉस स्क्वायर से होगा। दिस इज व्हाट यू विल गेट आफ्टर टेकिंग द एलसीएम। इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस, लेट मी नो। इज दिस क्लियर? टारगेट मत भूलो। टारगेट क्या है हीरो? एवरीथिंग हैज टू बी टर्न्ड इनटू, इस सवाल का टारगेट क्या है? एवरीथिंग हैज टू बी टर्न्ड इनटू साइन। आहिस्ता आहिस्ता, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। हाँ अभी नहीं, अभी नहीं। डिवाइड इस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, राइट? और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड दिस इज रेसिप्रोकेशन। सही है? छोड़ दो, अभी मत लिखो। यू राइट कॉस स्क्वायर एक्स, यू राइट कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या हो सकता है उमर? ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, क्रॉस कैंसिलेशन। ये क्या होता है? ये क्या होगा? सारा वन हो गया, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो टोटल वन हो गया मेरे पास। अब बचा ये कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह कहना है राइट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
हो गया सब कुछ साइन? टेक योर टाइम, फोकस, एब्जॉर्ब करो, समझो, नहीं आ रहा तो मुझे बताओ। सर ये लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, चेंज करते करते राइट हैंड साइड के बराबर बना दिया। बोलो, अभी दो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन। इफ आई वांट टू एक्सचेंज कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो रहा है, वहां जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कहना राइट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेरे बेटे, दैट इज व्हाट वी डिड इन प्लेस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, आई रोट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चे, आई हैव कलर कोडेड इट सो दैट यू अंडरस्टैंड। यही बन गया फाइनली। दैट इज हाउ वी प्रूव। कहां से स्टार्ट करेंगे? बोलो, वेयर शुड वी स्टार्ट फ्रॉम? वेल डन सर, लेफ्ट वाला बड़ा लंबा सा है, इसको सिंप्लीफाई करके विल ट्राई टू मेक द राइट साइड। टारगेट क्या होगा? टारगेट मत भूलो, राइट पे एक फ्रैक्शन आएगा जिसका न्यूमरेटर में कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी और डिनोमिनेटर में सारा क्या होगा? कॉस होगा। दैट्स इट, दैट इज आवर टारगेट। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट साइड। व्हाट कैन वी डू ऑन द लेफ्ट साइड? क्या कर सकते हैं बताओ, क्या करें? सब कुछ ऑलरेडी साइन कॉस में तो है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बोलो, यूज द राइट वर्ड्स। क्या कर सकते हैं लेफ्ट साइड पे? इक्वेट तो करना ही नहीं है, इक्वेशन थोड़ी है ये, आइडेंटिटी प्रूविंग है। वेरी गुड सारा। एलसीएम लेंगे, वन प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स से। इसको नहीं कहते क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या क्रॉस होता है? ऑपरेशन उसी तरह का है बट वी डू नॉट कॉल इट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यस, दिस इज, इसलिए मैंने कहा वर्ड सही यूज करो। आई न्यू यू वर डूइंग द राइट ऑपरेशन बट नॉट यूजिंग द राइट वर्ड्स। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सारा एक बात, तो फिर वो चीज उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, एलसीएम लिया हमने, वी टुक द एलसीएम, cos x 1 plus sin x is the LCM। अब एक्सपेंड, डू आई नीड टू एक्सपैंड द डिनोमिनेटर? पहले मुझे सबसे पहले बात बता दो, शुड आई एक्सपैंड? क्यों? टारगेट दिमाग में, एंड में क्या बचेगा डिनोमिनेटर में? सिर्फ cos x। तो सर ये एंड में सिर्फ ये बचेगा, ये अभी नहीं होगा, अभी नहीं कर सकते हैं सारा, बिकॉज इट इज एडिंग ओवर हियर। यहाँ प्लस हो रहा है, अभी कैंसिलेशन ऊपर नीचे फिलहाल नहीं हो सकते, होगा सून, लेटर ऑन दिस विल हैपन। तो वी शुड नॉट एक्सपैंड द डिनोमिनेटर। टारगेट देख के डिसाइड करते हैं क्या काम करना है। व्हाट इज द न्यूमरेटर दैट यू आर गेटिंग? डू नॉट फॉरगेट द टारगेट। न्यूमरेटर से सारी ट्रिग्नोमेट्री खत्म करनी है, जहां जहां जो जो खत्म कर सकते हैं वो करेंगे। यस क्लास, व्हाट कैन वी डू नाउ? फायदा नहीं है ना, देखो हटाना है, कॉस में लाने तो कुछ फायदा नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई? वन लिखते हैं सर, हटाना ही है ना, की जगह वन लिखो। वेल डन। वंस यू राइट वन ओवर हियर, वन, ये वाला वन और ये वाला वन प्लस हो सकते हैं। यस समी, क्या बनेगा? वन और वन प्लस हो गए बच्चे, टू, टू प्लस टू साइन एक्स। क्या बात है, वेल डन। कैंसिल। टारगेट क्लियर हो तो these 4 3 marks are very easy। Identity is the one of the easiest part of AS mathematics के ये हर बच्चा ऑलमोस्ट कर लेता है। You know the target, you start, दो ही आइडेंटिटीज हैं, tan theta is sin theta upon cos theta and sin square theta plus cos square theta is 1। That's it। कौन सा स्टेप इसमें नहीं समझ में आया, प्लीज लेट मी नो कि सर ये बात ही नहीं समझ आई यार। We start with the left hand side and we make it equal to the right side। Not always, कभी कभार राइट्स को लेफ्ट भी बनाना पड़ता है, लेकिन तो कोई रूल नहीं है। बट एएस में ज्यादातर क्वेश्चन इसी ट्रेंड के होते हैं। इज दिस क्लियर? क्लियर है? लेट्स ट्राई अनदर वन। हाँ मैं रुका हुआ, यू पीपल ट्राई दिस वन। याद है मुझे, तुम
ओके क्लास, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। ये वाला करके दिखाओ जरा। लेट्स सी। सबसे पहले आई टोल्ड यू व्हेन no 1 minus sin square theta is cos square theta. The first thing that we can do is अब denominator में tan है, हमें पता है tan की जगह हम sin upon cos लिखेंगे. So the first thing that we should do is इस तरह लिखें ताकि तमीज आ जाए, लिखने का मेथड थोड़ा इम्प्रूव हो जाए. डिनोमिनेटर को अलग से डिवाइड का सिंबल लगा के लिखते थे, सही है. The first thing that we did was sin upon cos में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया. Now what can we do? इसको मल्टीप्लाई किया, सिंपल चुपचाप. दिस इज व्हाट वी गेट. यहाँ तक सब क्लैरिटी है या नहीं है? I've told you the trick. I've convert everything into sine and cosine. Okay. After this, multiply and reciprocate, and this is what we get. यहाँ तक भी क्लियर है? यहाँ तक भी क्लियर है? डिवाइड किया ही नहीं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया बच्चे, एंड रेसिप्रोकेट कर दिया. cos थीटा ऊपर आ गया, ये पूरा नीचे आ गया. ठीक है. cos थीटा को साइन में नहीं कर सकते, cos स्क्वायर थीटा को कर सकते. cos स्क्वायर थीटा की जगह नाउ आई कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. नाउ व्हाट? यहां तक तो काम आसान था, सब कुछ साइन में आ गया. आपको कैसे पता सर सब कुछ साइन में ले जाना है? सवाल देखो. इवन इफ आई राइट इट एज अ सिंगल फ्रैक्शन उमर, अगर मैं इसको सिंगल फ्रैक्शन एलसीएम लेकर भी लिखता राइट साइड पे, तो मेरे पास क्या आता? साइन थीटा प्लस 1 ऊपर आता और नीचे खाली साइन थीटा आता. राइट? इज दैट राइट? तो राइट साइड को भी थोड़ा सा मैनिपुलेट करके देख लिया करो कि व्हाट काइंड ऑफ टारगेट आर वी लुकिंग फॉर. नाउ व्हाट कैन वी डू? अब क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन थीटा चाहिए, कुछ बाहर नहीं निकाल सकते. नो 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 नो, जब तक ये प्लस माइनस से कुछ नहीं हो सकता. अगर मल्टीप्लाई चीजें हो रही होती तब हम काम करते. नहीं नहीं, आसान चीज, बहुत आसान चीज है. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर. दिस इज डिफरेंस ऑफ स्क्वायर. दिस इज a square minus b square. How can I factorize a square minus b square? A minus b and a plus b. So can I write it as a minus b and a plus b? Take your time, think about it, and then respond. 1 तो 1 का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का स्क्वायर है. So a square minus b square can be factorized as a minus b and a plus b, right? So that is what we did. 1 minus sin square theta, तो लिखा 1 minus sin theta and 1 plus sin theta. Now what can we do? अब कट करें बस. अब हम कट करते हैं 1 minus sin theta 1 minus sin theta कट. एंड वी आर सर ये तो आंसर नहीं बना. दिस इज नॉट व्हाट वी वांटेड. नहीं काट सकते थे. कहाँ? यहाँ नहीं कर सकता ना बच्चे. दिस इज 1 minus sin square theta. यहाँ दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जमीन और आसमान का फर्क है. ठीक है बच्चे. तो 1 minus sin theta 1 minus sin theta कैंसिल्ड आउट. 1 plus sin theta अपॉन sin theta. अलग अलग करके लिख दे. डिनोमिनेटर्स को अलग अलग करके लिखो. व्हाट डू यू गेट? 1 upon sin theta plus sin theta upon sin theta, which is 1. बन गई राइट हैंड साइड. Is this clear? Clear है? Okay, let's try another identity. सबसे पहले the first thing we did was expand the two brackets on the left side. This is what we got. Remember we needed cubes. Sine and cosine cubes was required, right? So can I replace the sine square x with 1 minus cos square x, and this cos square x with 1 minus sine square x? Remember this entire thing is being multiplied by a negative sign and a cos x. So be careful about that. फिर साइंस मल्टीप्लिकेशन का ख्याल रखो. ये हो जाएगा minus cos x and plus cos cube x.
प्लस cos x minus sin x plus sin cube x. Sin x, cos x सब कैंसिल हो गए, and all I was left was with sin cube x plus cos cube x. Okay, इसी तरह का एक और सवाल है, please give it a try. देखो, the first thing that we can do in this one is write tan x as sin x upon cos x, and this is what we'll end up getting, sin square x upon cos x into 1 minus cos x. Remember, जिस तरह we did a previous question, everything was required in sin. This may be everything is required in cos. 1 minus cos square x किसकी जगह लिखा? Sin square x की जगह. And the denominator is just multiplied cos x with this. What can I do with this? 1 minus cos square x. Difference of square लगा सकता हूँ उस पे. Can I write it as 1 minus cos x and 1 plus cos x? Can I do that? वही difference of square a square minus b square है. 1 का square and cos square x is the square of cos x. So now 1 minus cos x and 1 minus cos x cancelled out. फिर क्या करें? What to do after that? 1 plus cos x upon cos x. Then what should we do? Yes, write them as two separate fractions, 1 over cos x plus cos x over cos x. And what is cos x over cos x? 1. So we get it equal to the left side. Just do one last part for today. Okay, in such questions, अगर right side पे भी tan r and tan square x is sin square x, तो just for our own understanding, rough work में side में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि सर tan square x is sin square x upon cos square x. तो ये हमारा टारगेट सेट हो जाता है. सर ये बन जाएगा ना, तो हम ये आखिरी स्टेप पे एक रिवर्स कैलकुलेशंस कर लेंगे. ये टारगेट है, ये हमारे वर्किंग नहीं है. दिस इज जस्ट सम रफ टारगेट दैट वी हैव सेट फॉर आवरसेल्व्स. देन वी स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड. tan square x की जगह sin square x upon. Okay, what can we do after this? पहले एलसीएम ले लेते हैं, एक ही बात है. And then what can we do? sin square x कॉमन ले लेते हैं. 1 minus sin square x cos square x की जगह लगा लें, या sin square x कॉमन लेते हैं तो 1 minus cos square x बचता है. And 1 minus cos square x is again sin square x. तो sin की पावर क्या हो गई? 4x. Now this can be broken down into sin square x into sin square x upon cos square x. Now this can be written as tan square x and this sin square x. Clear है या नहीं है बच्चों?